बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसकी सुंदरता दूर दूर तक मशहूर थी। इस राज्य पर महाराजा विक्रम सिंह का शासन था। महाराजा साहसी, न्यायप्रिय और अत्यंत बुद्धिमान थे। लेकिन उनकी एक समस्या थी। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। राजमहल के लोग और राज्य की जनता सभी चिंतित रहते कि उनके बाद राज्य का क्या होगा। राजमहल के ज्योतिषी ने एक दिन भविष्यवाणी की कि महाराजा का उत्तराधिकारी एक साधारण परिवार में पैदा होगा और एक दिन वह राज्य का भाग्य बदल देगा। महाराजा ने इस भविष्यवाणी को सुनकर निर्णय लिया कि जब समय आएगा तो वे उस बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। कुछ वर्षों बाद महाराजा की हालत बिगड़ने लगी। उसी समय एक अजीब घटना घटी। एक दिन उनके सपने में उन्हें ने एक साधु ने दर्शन दिए और कहा, राजा विक्रम, तुम्हारे उत्तराधिकारी को ढूंढने का समय आ गया है। वह एक दूर के गांव में रहता है और उसके पास तुम्हारे राज्य का भविष्य संजोया हुआ है। जाओ, उसे ढूंढो। राजा विक्रम सिंह ने सप्शी के इस संकेत को गंभीरता से लिया और कुछ विश्वसनीय सैनिकों को साथ लेकर उस गांव की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया। घने जंगल, पहाड़ी इलाके और खतरनाक दर्रे। हर मोड़ पर उनके साथ कुछ रहस्यमयी घटनाएं होतीं। ऐसा लगता जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हो। जब वे उस गांव पहुंचे तो वहां का माहौल अजीब और रहस्यमयी था। किसी ने बताया कि गांव में एक बालक है जो असामान्य रूप से बुद्धिमान है और उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। महाराजा ने उस बालक के बारे में पूछा तो गांव वालों ने बताया कि उसका नाम अर्जुन है और वह एक गरीब किसान का बेटा है। महाराजा ने अर्जुन को बुलाने के लिए संदेश भेजा। जब अर्जुन आया तो उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने महाराजा को देखते ही कहा, मैं जानता हूं आप कौन हैं और यहां क्यों आए हैं। महाराजा हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें कैसे पता? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ये बात आपको समय आने पर खुद पता चल जाएगी। महाराजा ने अर्जुन को अपने साथ राजमहल ले जाने का प्रस्ताव दिया और अर्जुन ने हामी भर दी। लेकिन जैसे ही वह चलने लगे, एक बूढ़ी औरत सामने आकर अर्जुन का रास्ता रोककर खड़ी हो गई और बोली, राजा साहब, इस बालक को अपने साथ मत ले जाइए। इसके साथ राज्य में एक बड़ा संकट आएगा। महाराजा ने उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अर्जुन को अपने साथ ले आए। महल में आने के बाद अर्जुन ने कई चमत्कार दिखाए और अपनी बुद्धिमत्ता से सबका दिल जीत लिया। कुछ ही दिनों में राज्य के लोग उसे पसंद करने लगे। लेकिन अचानक एक दिन महल में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात को गूंजती आवाजें, महल के कमरे में टूटे फूटे सामान और कभी-कभी किसी अनदेखी शक्ति का आभास। महाराजा परेशान हो गए। उन्होंने एक बार फिर उस साधु को बुलाने का निर्णय लिया जिसने उन्हें बालक के बारे में संकेत दिया था। साधु ने आकर बताया, महाराज, यह बालक एक रहस्य से बंधा हुआ है। इसका जन्म एक शापित परिवार में हुआ है और यह तब तक चैन से नहीं रह सकता जब तक इसे अपने पूर्वजों का बदला नहीं मिल जाता। अब महाराजा के सामने एक बड़ी चुनौती थी। वह अर्जुन को राज्य का उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन राज्य की सुरक्षा भी खतरे में थी। आखिरकार महाराजा ने अर्जुन से सच्चाई पूछी। अर्जुन ने गहरी सांस लेते हुए कहा, महाराज, मेरे पूर्वजों के साथ अन्याय हुआ था और मुझे उसी का बदला लेना है। लेकिन आप मेरे प्रति इतने दयालु रहे हैं कि मैं राज्य के विरुद्ध कुछ नहीं करना चाहता। मुझे बस मेरे पूर्वजों का न्याय चाहिए। महाराजा ने उसे न्याय दिलाने का वादा किया और उस शाप को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने अर्जुन के साथ मिलकर उस शापित स्थान की खोज की और कठिन तपस्या और अनुष्ठान के बाद उस शाप को तोड़ा। इसके बाद अर्जुन मुक्त हो गया और सच्चे दिल से महाराज का उत्तराधिकारी बनने को तैयार हो गया। अंत में राज्य में शांति और समृद्धि आई और महाराजा विक्रम सिंह ने चैन की सांस ली।